मैं मनीष शर्मा जयपुर से एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह चैनल यंग आर्टिस्ट और आर्ट स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। इस चैनल में आपको देश के अलग अलग पार्ट के कलाकारों की आर्ट वर्क को देखने को मिलेगा, उनके ऊपर पूरा इंटरव्यू देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी को इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं मनीष शर्मा जी, जो जयपुर से हैं और एक बेहतरीन कलाकार भी हैं और साथ में एक शिक्षक भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं उनके विषय में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस फील्ड में आने के पीछे क्या रीज़न था और उन्होंने किनसे शिक्षा ली, कहाँ शिक्षा ली, किनसे इंस्पायर हुए। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जन्म बीकानेर में हुआ, जो कि एक छोटा सा शहर है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास बसा हुआ है और अपने आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। काफ़ी विदेशी उसको देखने के लिए आते हैं और मुझे तो इसी माहौल की वजह से मुझे बचपन से ही आर्ट करने का शौक़ रहा, क्योंकि आसपास काफ़ी आर्ट का माहौल था। और जब मेरी दादी दिवाली पे मांडे बनाती तब भी मैं बड़े गौर से देखता था। तो बचपन से ही मेरे अंदर आर्ट करने का शौक़ रहा है, मतलब आर्ट करने की इच्छा बचपन से ही जागृत हो गई थी। मैं अपनी स्कूल की नोटबुक में भी ड्राइंग बना दिया करता था, जिसकी वजह से मुझे डांट भी खानी पड़ती थी। और यही कारण था कि मुझे धीरे धीरे आर्ट करने की रुचि बढ़ती रही। और जब मैं 6 में आया तब मैंने एक क्लास अटेंड किया था, आर्ट का क्लास था 1 महीने का, जिसे वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है श्री महावीर स्वामी, जो कि ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, वो ले रहे थे। तो मुझे वहाँ से थोड़ा आर्ट के बारे में जानने को मिला कि आर्ट क्या होती है और उसकी बारीकियों का भी नॉलेज मिला। महावीर स्वामी अपने आप में एक महान आर्टिस्ट है, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके उनके स्टूडियो में जाके उनसे सीखने का एक रिक्वेस्ट किया उनको कि मुझे सिखाइए। तो पहला ज्ञान मुझे ट्रेडिशनल आर्ट का ही मिला, जिसकी झलक आप मेरे आर्ट वर्क में भी देख सकते हैं। 12th करने के बाद मैं BFA करने के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट गया था और जयपुर में एडमिशन लिया मैंने। मेरा BFA पेंटिंग में हुआ है और उसके बाद मैंने MFA राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। यहाँ पर मुझे कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में पूरी जानकारी मिली, पढ़ने को मिला, देखने को मिला। तो आप मेरे आर्ट वर्क के अंदर एक फ्यूज़न देख सकते हैं, जिसमें कंटेम्प्रेरी और ट्रेडिशन का एक मिलाप होता हुआ दिख रहा है। आपके काम के पीछे हमेशा एक विचार होता है, वह आप कैसे तय करते हैं? यह सही कहा आपने कि मेरे काम के पीछे हमेशा एक विचार रहता है, चाहे पेंटिंग हो, चाहे स्कल्पचर हो, चाहे लैंड आर्ट हो, चाहे इंस्टॉलेशन हो। मेरे हर आर्ट वर्क के पीछे एक कॉन्सेप्ट रहता ही है। मेरी कुछ सीरीज़ है, जैसे माई लॉस्ट मेमोरीज, द लूट, म्यूजियम्स ऑफ लॉस्ट आइडेंटिटी। इन सब का कॉन्सेप्ट मेरे अनुभव से ही रहा है, जो मेरे बचपन से लेके आज तक जो मैंने अनुभव किया है और जो मेरे बचपन से आज तक मेरे साथ बीता है, मेरे साथ घटा है और जिस जगह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उस सब का अनुभव मेरे कॉन्सेप्ट में आपको दिखाई देता है। मेरे कॉन्सेप्ट के पीछे मेरे बर्थ प्लेस का बड़ा रोल रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बीकानेर एक अपने आर्ट एंड कल्चर और आर्किटेक्चर के लिए बड़ा ही वर्ल्ड फेमस रहा है। तो यह शहर अपने आप में बड़ा ही अनोखा रहा है। ये कभी 2000 हवेलियों का शहर हुआ करता था, आज केवल 50 ही बची है। मेरी भी एक हवेली हुआ करती थी, जो कि माफिया ने तोड़ के उसको भी बेच डाला। मेरा बचपन इन्हीं हवेलियों में, इन्हीं मोहल्लों में बीता था। तो वहाँ के जो मेरी मेमोरीज थी, वही मेरे आर्ट वर्क में आपको देखने को मिलेगी। कुछ टाइम से एक माफिया वहाँ पर एक्टिव हो गया है, जो कि इन हवेलियों को तोड़कर और पैक करके बाहर बेच देता है। तो एक वहाँ का कल्चर, एक आर्किटेक्चर, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। एक मतलब एक आइडेंटिटी थी, वो वहाँ की एकदम ख़त्म हो रही है, जिसके लिए वर्ल्ड फेमस है, जो जाना जाता था जिसके लिए, वो आइडेंटिटी एकदम लूज़ कर रहा है। एक सिटी पूरा का पूरा कैसे कन्वर्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के का लालच देकर, और ये नए नए कॉन्सेप्ट का लालच देकर कैसे एक शहर अपने आप को बिगाड़ रहा है। यही मेरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। जो वहाँ के ओल्ड बिल्डिंग्स थी, अब उन्हें पैक करके के बाहर बेच रहा है एक माफिया।
ये कॉन्सेप्ट मेरे जहन में तब आया जब मैं लंदन गया था। वहाँ पर मैंने देखा है उस एक रेस्टोरेंट के अंदर बीकानेर की हवेली का एक जोरोका लगा हुआ है। तो बस वहीं से मुझे मेरा ये कॉन्सेप्ट मिला और फिर मैंने इस पर काम करना, इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। और कैसे मैंने देखा है कि एक पूरा का पूरा शहर अपनी आइडेंटिटी खोता जा रहा है। बस यहीं से जुड़ी मेरी मेमोरीज और यहाँ से जो मेरे बचपन से जो भी यादें जुड़ी हुई थी, उन्हीं को लेकर ये पूरा का पूरा मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, जो मेरे आर्ट वर्क में आपको देखने को मिलता है। कोरोना काल में आपकी दिनचर्या कैसी रही और कैसे आपने इसको मैनेज किया, क्योंकि आपका स्टूडियो घर से अलग है, तो इस बारे में भी कुछ बताएं तो अच्छा है। कोरोना काल के इस पीरियड की बात करें तो एक तरह से ज़िंदगी थम सी ही गई थी। चूँकि हम कलाकार हैं, हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल भरा रहा है ये काल। अब बात करें कोरोना काल की तो आप ना कहीं आ जा सकते हैं, आपका स्टूडियो जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मेरा स्टूडियो जबकि 6 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, और बार बार लॉकडाउन की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। ना ही आर्ट मटेरियल ठीक से मिल पा रहा था, ना ही स्टूडियो ठीक से जाने को हो रहा था। बस आप घर में कैद होके रह गए हो, ऐसा ही फील हो रहा था कि आप एक कैद के अंदर बैठे हैं। मैंने फिर घर के एक पार्ट को स्टूडियो में डेवलप किया और यहीं से ही मैंने आर्ट वर्क करना शुरू किया। हालांकि बहुत छोटा सा एरिया था, फिर भी मैंने आर्टिस्ट है तो आर्ट वर्क किए बिना तो कैसे रह सकते हैं। तो यहीं से मैंने अपना आर्ट वर्क करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर एक छोटे से पार्ट में आर्ट वर्क करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मेरी इंद्रियां हैं वो एक जगह से, मेरी सेंसेस है वो एक जगह से, मतलब एक जगह कैद होकर रह गया है, एक छोटे से एरिया में कैद हो गए हैं। तो इसी नई सीरीज़ पर फिर मैंने काम करना शुरू किया, जिसको मैंने टाइटल दिया फ्लाइंग सेंसेस। जैसा कि मैंने इस कोरोना काल का अनुभव किया कि हमारी इंद्रियां एक जगह कैद होकर रह गई है, चूँकि हमारी इंद्रियों को आदत होती है स्वच्छंद विचरण करने की, पर हम इस पीरियड में ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। तो फिर मैंने इसी सीरीज़ पर काम करना शुरू किया। मैंने जैसे कि अपनी इंद्रियां 5 होती है, 5 इंद्रियों पर पंख लगा के उड़ता हुआ बनाया मैंने इस सीरीज़ के अंदर, कि हम कलाकार एक तरह से बंध के नहीं रह सकते एक जगह पर। तो हमारी इंद्रियों को जैसे अपन सुनने, खुशबू लेने, देखने, ये 5 इंद्रियां इन पे पंख लगा के उड़ने को बेकाबू हो रही है, बेताब हो रही है। तो इसी सीरीज़ को मैं अभी फ़िलहाल कंटिन्यू कर रहा हूँ। फ्लाइंग सेंसेस करके सीरीज़ है मेरी। तो यही मानो कि हमारे सेंसेस है वो विचरण करने को बेताब हो रहे हैं। आप एक बेहतरीन इंसान के साथ साथ एक बेहतरीन कलाकार भी हैं और आप एक बेहतरीन शिक्षक भी हैं, तो नए स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यंग आर्टिस्ट और स्टूडेंट की बात करें तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना आर्ट वर्क है वो बड़े डेडिकेट होकर करें, कहीं भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मेरे 2 स्टूडियो है, लेकिन मैं घर में एक कोने में ही कर रहा हूँ। उस तरह से आप कहीं भी अपना आर्ट वर्क कर सकते हैं, और चाहे पूरा बंद हो। और एक चीज़ और, आज आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप वर्ल्ड के आर्ट को देख सकते हैं, तो आप देखा कीजिए, आर्ट के बारे में पढ़ा कीजिए। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैंने महसूस किया कि आज जो यंग आर्टिस्ट निकल रहे हैं, स्टूडेंट निकल रहे हैं, और उनके अंदर नॉलेज की बहुत कमी है। वो देखते भी नहीं हैं और पढ़ते भी नहीं हैं। और एक कलाकार के लिए आर्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 2 साल से स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ा रहा हूँ और गेस्ट फैकल्टी हूँ। मैंने ये महसूस किया है कि आजकल के स्टूडेंट मेहनत कम करना चाहते हैं, कतराते भी हैं मेहनत करने से। उनकी एकेडमिक स्टडी तो मानो 0 ही है। और मैंने काफ़ी मेहनत की उन स्टूडेंट के ऊपर। मैंने भी एकेडमिक स्टडी बहुत, मतलब जब मैं ट्रेडिशनल भी सीखता था तो मेरे गुरुजी मुझे एकेडमिक स्टडी खूब कराते थे। तो एकेडमिक स्टडी होना बहुत ज़रूरी होता है। एकेडमिक स्टडीज़ का प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपकी स्टडी अच्छी होगी तो आपको विजुलाइज करने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी। आपका कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, आप बड़े आसानी से उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप विजुलाइज कर सकते हैं अपना आर्ट वर्क। तो मैं ये कहूँगा कि एकेडमिक स्टडी पर भी ध्यान दें,
साथ ही न्यू मीडिया या न्यू मीडियम को भी देखे, जाने और उसके बारे में पूरा नॉलेज ले, क्योंकि आप कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है और आप आज के दौर में आप आर्टिस्ट बन रहे हैं, तो आपको न्यू मीडियम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इसलिए भी आपको फील्ड के हर मीडियम और हर मेथड की भी जानकारी होनी चाहिए। यंग आर्टिस्टों को यही कहना चाहूँगा कि कैनवस के साथ साथ अपनी कला में नए प्रयोगों को भी करें, और जो आर्ट वर्क करें बड़ी लगन और सोच समझ के करें, क्योंकि हम अपने आर्ट वर्क से और अपने एक्सपीरियंस से सोसाइटी को संदेश देते हैं। तो इसलिए हमारी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो आर्ट वर्क कर रहे हैं बड़े ध्यान से करें, सोच समझ के करें। थैंक यू। मनीष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज इस कार्यक्रम में आपने आपकी दिल की बात रखी, आपने बहुत सारे विचार हमसे साझा किए, और आने वाले समय में हम लाइव के ज़रिए आपका स्टूडियो विज़िट करना चाहेंगे। और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।